अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कोर्स सिलेक्शन किस तरह से की जाती है, ये कब ओपन होगी और कोर्स सिलेक्शन करते हुए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और एफ़ और डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट की कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी चाहिए, ये तमाम डिटेल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका दूसरा या तीसरा सेमेस्टर है वो तो इस चीज़ से अवेयर हो गए होंगे कि आपको कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी है, पर न्यू स्टूडेंट्स या ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सेकंड सेमेस्टर है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, और ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अल्लाह ना करे किसी में एफ़ या डी ग्रेड है। ठीक है, तो आपने जो कोर्स सिलेक्शन करनी होती है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोर्स सिलेक्शन होती क्या है। कोर्स सिलेक्शन मींस कि आपने जो नेक्स्ट सेमेस्टर में या कमिंग सेमेस्टर में जो आपका स्टार्ट हो रहा है उसमें आपने अपने कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्रेडिट आवर्स अलाउ किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। अगर किसी स्टूडेंट को 15 क्रेडिट और अलाउ किए जा रहे हैं, इट मीन्स कि वो 5 सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकता है, या अकॉर्डिंग टू योर क्रेडिट आवर्स जो आपको अलॉट किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे अहम चीज़ कि आप लोगों ने एफ़ और डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स की कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी है। सपोज़ करें आपकी किसी ऐसे सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है जो कि आपका अहम सब्जेक्ट है, लाइक CS 101 जो है वो तकरीबन सारे स्टूडेंट्स का, तमाम डिग्री वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी उस सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है तो सबसे पहले आपको वही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो प्री रिक्विजिट होता है सब्जेक्ट बाकी दूसरे जो है सब्जेक्ट्स का। सपोज़ करें आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में CS 201 सब्जेक्ट है, जब तक आप CS 101 को क्लियर नहीं करेंगे आप CS 201 को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि ये हमारा कोर्स सिलेक्शन में आ रहा है सब्जेक्ट, पर ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। इसकी वजह सिर्फ यही है कि आप जो है जब तक प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट्स को नहीं चूज़ करेंगे, उनको पास नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट जो है वो आप सब्जेक्ट चूज़ ही नहीं कर सकते। लाइक MGT 101 है, और मैनेजमेंट के, साइकोलॉजी के जो भी आपकी डिग्री प्रोग्राम है उनके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जब तक उनको आप क्लियर नहीं करेंगे आप नेक्स्ट सब्जेक्ट्स को चूज़ नहीं कर सकते। अगर आपकी सप्ली है आप इस तरह से अरेंजमेंट करें कि जो सबसे पहले अपने सप्ली वाले सब्जेक्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। जो आपको मुश्किल लग रहा है उसको आप पहले कोशिश करें, उस पर टाइम लगाएं और उसको क्लियर करें, ताकि नेक्स्ट अगर आपका एक चीज़ सब्जेक्ट फंसा रहेगा बाकी भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाकी सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हुए भी। ठीक है, तो पहले जो मुश्किल है उसको क्लियर करें, देन फिर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं, और सारे मुश्किल सब्जेक्ट्स चूज़ ना करें। ठीक है, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इन दोनों को इकट्ठे चूज़ मत करें क्योंकि दोनों कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट हैं। इस अगर आपके पास चांसेस हैं, आपको ऑप्शन है दोनों में से किसी एक को चूज़ करने की, तो 1 बाय 1 आप इनको चूज़ करें। बाकी कुछ इजी सब्जेक्ट चूज़ करें, लाइक इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आपने अपने प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग इसकी कोर्स सिलेक्शन करनी है। ठीक है, उसके बाद में ऐसे सब्जेक्ट जिनमें आपका डी ग्रेड है, डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को आप कभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डी ग्रेड वाले को लाजमी इम्प्रूव करें, पर एक और चीज़ याद रखें कि ऐसे सब्जेक्ट जिनमें आपका डी ग्रेड है वो सिर्फ एक मरतबा इम्प्रूव होगा। ठीक है, वो आप बार बार उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। वो अगर आपका नेक्स्ट में भी दोबारा डी ग्रेड ही आता है तो वो डी ग्रेड ही रहेगा। अगर आपका इम्प्रूव करने से आपका डी की जगह C या B आ जाता है तो फिर जो B और C आपका आया होगा वो फिर उसमें ऐड कर दिया जाता है आपके रिज़ल्ट में। ठीक है, तो इस लिहाज से अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले एफ़ और डी ग्रेड वालों की जो अपनी इम्प्रूवमेंट करें, देन फिर दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं और अकॉर्डिंग टू योर क्रेडिट और जो आपको अलाउ किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग फिर अपनी कोर्स सिलेक्शन करें। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई और क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट।